हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी इस सीरीज़ में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हमारी इस सीरीज़ में हमारा ये सेकंड पार्ट होगा, जहाँ पर हम बात करेंगे कि जब कोई दो सर्कल एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब दो सर्कल एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो मैं यहाँ पर आपको इस सेशन में बताने की कोशिश करूँगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप थम्स अप ज़रूर दें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारे अपने सेशन को। तो देखिए, आपके सामने एक फिगर है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये आपका एक सर्कल 1 है, ये आपका सर्कल 2 है। ये क्या है, इसकी रेडियस है, और ये दूसरे वाले सर्कल की रेडियस है r। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी आपको यहाँ पर दिया गया है एक कॉर्ड जो कि कॉमन है दोनों ही सर्कल्स में। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये आपका P है, ये आपका Q है, जो कि सेंटर है सर्कल A का और सर्कल 2 का। अब मैं यहाँ से आपसे क्या बोल सकता हूँ कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो P से Q तक की, तो मैं आपको पता है यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि पी क्यू आपका यहाँ के किल्स के इक्वल होगा पी सी। अगर ये इंटरसेक्ट पॉइंट सी है तो ये हो जाएगा आपके पास पी सी प्लस सी क्यू। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, पहला काम जो आपका यहाँ पर होगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि पी सी और सी क्यू की वैल्यू आप निकाल कर यहाँ पर अगर रखकर उनका सम कर देंगे तो आपको इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस मालूम चल जाएगी। तो मैं अगर आपसे पी सी को निकाल कर बात करूं तो ये वाला जो सर्कल है आपका पी ए सी, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर वन का स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा, पी सी का स्क्वायर प्लस ए और बी का हाफ होगा। ये ए सी कितना होगा, ए और बी का हाफ होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए बी स्क्वायर बाई 4। ये मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। अब देखिए, इसमें आपने पी सी निकाल लिया, तो सेम यहाँ से अगर मैं आपसे क्यू सी निकालने की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका आर टू स्क्वायर विल बी वॉट, क्या हो जाएगा ये ए बी का हाफ, यानी कि ए बी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका क्या क्यू सी का स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू सी निकाल सकते हैं हम और यहाँ से पी सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर पी सी की वैल्यू निकाल कर मैं यहाँ पर पुट करना चाहूँगा तो मेरे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी सी की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा रूट ऑफ आर वन स्क्वायर माइनस, इसे ए बी को मैं अंदर लिख लेता हूँ, ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। अब उसी तरीके से मैं सी क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ से सी क्यू या फिर क्यू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका आर टू स्क्वायर माइनस ए बी बाई 2 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। तो देखिए, सेंटर के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको यहाँ पर बनने वाले दो त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल को पहले गौर देना था। आपको पता है कि ए बी क्या है, यहाँ पर कॉमन कॉर्ड है, और इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा आपकी इस कॉमन कॉर्ड को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है, ये भी आपको पता होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस चीज़ का, अब देखिए आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ से कि अगर इस तरीके की चीज़ों को हम और दूसरे तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करें या फिर और दूसरे तरीके यहाँ से देखने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ से आप एक और स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं रिजल्ट। तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया, आपका पी क्यू को कैलकुलेट कर लिया, पहले हमारे यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद मैं एक और आपका यहाँ से तरीका जानने की कोशिश करूँगा कि एक और स्टैंडर्ड जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वो हम क्या निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन और रिलेशन आपका ऐसे बन सकता है कि भाई ये जो पी ए है, पी ए जो वैल्यू है ये आपका सर्कल 2 पर क्या है, टेंजेंट है। मैंने सपोज कीजिए आपको ये बोल दिया, और सेम क्यू ए को मैंने बोला कि ये पहले वाले सर्कल पर ये वैल्यू क्या है, टेंजेंट है। तो हमेशा आप याद रखेंगे ऐसी कंडीशन जब आपके पास बनती है कि ये जो टेंजेंट है ये आपकी दोनों सर्कल के सेंटर से गई हैं, और जहाँ पर ये कट करती हैं ये हमेशा वहाँ पर क्या बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये आपका दूसरा यहाँ से रिजल्ट निकलना चाहिए। यानी कि यहाँ से मैं फिर आपसे ये भी बोल सकता हूँ कि ए सी अगर आपका परपेंडिकुलर है पी यू के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है, और ये आपका पी ए क्यू में यहाँ पर आपका राइट एंगल बनता हुआ आपको नजर आया। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं पी ए क्यू को एक राइट एंगल ट्रायंगल बोलता हूँ तो यहाँ पर आप सिमिलैरिटी जब लगाएंगे तो सिमिलैरिटी के आधार पर आप एक चीज़ यहाँ से निकल पाएंगे कि भाई पी ए इंटू ए क्यू, पी ए इंटू ए क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पी क्यू, यानी कि दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस, और ये जो डाला गया लंब है यानी कि ए सी इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। किस कंडीशन में, या तो आपको डायरेक्टली दिया गया हो कि सेंटर से इनके यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो एंगल बना है अगर वो आपको दिया गया है 90 है, तो आपको ये आपका जो रिजल्ट है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। या फिर दूसरी चीज़ के बोल दिया जाएगा क्यू से यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है
और P से दूसरे सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है उनका इंटरसेक्शन अगर आपको 90 डिग्री दे दिया जाए तो फिर भी आपका ये वैल्यू क्या मिलेगा, एक आपको इक्वेशन देगा, एक आपको यहाँ से स्टैंडर्ड रिजल्ट देगा। अब देखिए यहाँ से मैं आपसे बोल लूँ कि AC की वैल्यू यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए तो AC की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी, PA इंटू AQ डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये PQ। ये चीज़ क्लियर। अब आपने अगर AC की वैल्यू निकाल ली है जो कि यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड बता दीजिए, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जो कि क्या है आपकी AB है, तो ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ AC हो जाएगा। तो बस इस वैल्यू में आपको 2 का मल्टीप्लाई और करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, कॉमन कॉर्ड मेरा यहाँ से निकल जाएगा ट्वाइस इंटू PA इंटू AQ अपॉन हो जाएगा ये आपका PQ। तो देखिए ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको इस वाली वैल्यू से निकालने आने चाहिए, तो ये आपके पहले रिजल्ट हो जाएंगे। अब देखिए आपके पास एक और केस बनता है जहाँ पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर दोनों सर्कल की जो वैल्यू हैं वो एक दूसरे के सेंटर से पास होती हैं, यानी कि ये वाला सर्कल इस वाले सर्कल के सेंटर से पास होता है और ये वाला सर्कल इस वाले सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो वैल्यू होगी AB की, AB क्या है आपका कॉमन कॉर्ड है, तो ऐसे केस में जो आपके पास वैल्यू आती है AB की वो क्या होती है √3 ऑफ R। तो यहाँ पर मैंने क्या लिए हैं, सर्कल दोनों सेम रेडियस के लिए हैं, ये आपका सेम रेडियस है जहाँ पर इस रेडियस की वैल्यू इस रेडियस के इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है AB, इसकी वैल्यू क्या होगी √3 टाइम्स ऑफ होगी R के। और अगर मैं आपसे AC की वैल्यू पूछूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली AB/2 यानी कि √3/2 इंटू R आप यहाँ से निकाल कर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे कि यहाँ पर आपको सपोज कीजिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भी समान त्रिज्या के यानी कि इक्वल रेडियस के दो सर्कल एक दूसरे के केंद्र से निकल कर जाते हैं और आपको बताया जाएगा कि उनकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कॉमन कॉर्ड का आधा कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से ही बन जाते हैं। आपको जैसे ही ये पता चलेगा कि कॉमन कॉर्ड यानी कि बात करी गई है कॉमन जीवा की, जीवा ही बोलते हैं ना, ओके, कॉमन कॉर्ड की वैल्यू आपसे पूछी है जो कि AB है, तो डायरेक्टली लिख देंगे आपके ये कितना हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ रेडियस यानी कि 7। और अगर आपसे AC की वैल्यू पूछ ली जाएगी तो आप यहाँ से हाफ कर देंगे, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका यहाँ से ये निकलता नजर आ जाएगा। अब देखिए पहला जो रिजल्ट निकाला जहाँ पर मेरे पास रेडियस R1 और रेडियस R2 थी, उस कंडीशन में हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आया था कि अगर ये आपकी क्या हो जाएंगी टेंजेंट हो जाएंगी तो 90 बन जाएगा यहाँ पर, और अगर ये 90 बन जाएगा तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल कर आ जाएगा कि PA यानी कि ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी मल्टीप्लाई इनका ये जो यहाँ पर वैल्यू आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर इनटू AC। और अगर आप AC कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको कॉमन कॉर्ड निकालने में भी यहाँ से इशू नहीं आएंगे। दूसरा आपने क्या डिस्कस किया था, हमने इन दोनों के बीच के सेंटर की दूरी निकालने की कोशिश करी थी, जहाँ पर ये आपका एक परपेंडिकुलर बन रहा था, आई मीन एक 90 डिग्री ट्रायंगल था, ये 90 डिग्री ट्रायंगल था। मैंने PC कैलकुलेट किया था वहाँ से और उसके बाद मैंने क्या किया था QC कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पर भी R1 और R2 के फॉर्म में हमने वैल्यू निकाल ली थी। तो ये दो तरीके आपके यहाँ से हुए। आई होप आपको ये सेशन यहाँ पर पसंद आया होगा। छोटी मोटी डिटेल्स जो एक फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, वहाँ पर मैंने कोशिश करी कि आपको कुछ एनालिसिस दे पाऊँ कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आपको याद रहेंगे तो अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके का मिलता है तो आप डायरेक्टली वहाँ से आंसर निकाल पाएंगे। तो सेशन अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप फॉलो करें अनअकैडमी SSC एग्जाम्स के टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों पेज को। अनअकैडमी का जो इंस्टाग्राम पेज है उसको मैं ही हैंडल करता हूँ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर से मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और रिजल्ट्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।